ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। मीठा बाबा हमें कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे, जो 63 जन्म से तुम्हारे अंदर 5 विकारों की बीमारियां लगी थी, अब संगम पर आकर स्वयं परमात्मा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, अब वो बीमारियां अब छूटी की छूटी, बस तुम्हें अब अपार खुशी में रहना है। तो मैं आत्मा इस संगम पर इस चीज को अच्छे से जान गई हूं, पहचान गई हूं कि जो मेरे ऊपर 63 जन्मों की 5 विकारों की बीमारियां थी कि अब वो छूट रही हैं। मैं अपार खुशी में रहता हूं क्योंकि संगम पर ही स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर हमें बताया कि बच्चे, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, कहां जाना है, आदि मध्य अंत का राज बताया। तो अब मैं आत्मा संगम पर बाबा की याद में अपार खुशी में रहती हूं। अपार खुशी में कौन सी आत्मा रहेगी? खुशी उसको होगी जो अब संगम पर जो बाबा ने कह दिया है। अब तक जब तक हमें समझ नहीं थी, हमसे विकर्म होते थे, गलत काम होते थे, हम दूसरों को दुख देते थे, सब कुछ। लेकिन अब स्वयं भगवान ने आकर हमें समझा दिया, अगर मैं इस समय भगवान की कही हुई बात को मान रहा हूं, भगवान से जो मैं बातें करता हूं और जो भगवान मुझे रोज सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक जो श्रीमत देते हैं उसके हिसाब से मैं चलता हूं, तो मैं अपार खुशी में रहूंगा। अब मैं अपने आप को चेक करूं, अगर मेरी कहीं ना कहीं खुशी कम है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ सूक्ष्म में गड़बड़ हो रही है। तो मैं आत्मा सदा अपार खुशी में रहूं, उसके लिए मुझे हमेशा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। तो ये 5 विकार रूपी बीमारी तो झट से खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने आज प्रश्न में पूछा कि तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखनी है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। अब बस हमें एक ही हॉबी रखनी है और वो बाबा ने बता दिया कि बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है कि मुझे अब 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में जाना ही है और 20 जन्म स्वर्ग के और 1 जन्म ये जो संगम का है, मुझे अपार खुशी में रहना है। और मुझे बस एक ही मेरी हॉबी है, मेरा एक ही शौक रह गया। अब बाकी मेरे सब शौक पूरे हो गए हैं और खत्म हो गए हैं। बस एक ही शौक है, मुझे अब घर जाना है और वहां से फिर 21 जन्मों के लिए मुझे स्वर्ग में आना है। तो मुझे इस समय ही बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, यही एक शौक है। और वो वर्षा लेने की विधि क्या है? बाबा ने बताई है कि बच्चे, संगम पर इस समय जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे, बाप की याद में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, हर एक को शुभ भावना शुभकामना दोगे हैं और अपार खुशी में रहोगे, तो तुम्हें फिर 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। बाबा ने कहा, मनुष्यों को तो ना अनेक प्रकार की हॉबियां होती है। दुनिया में देखो कितने प्रकार के शौक हैं
और फिर भी शौक एक पूरा होता है, फिर भी खुशी नहीं होती। घूम के आते हैं, फिर वहीं घर आते ही क्या कहते हैं, थक गए यार। मतलब लेने गए थे खुशी और क्या हो क्या है, थक के आ गए। शॉपिंग करने गए बड़े शौक से, आए थक के आ गए, तो फिर खुशी कहाँ मिली। क्षण भंगुर, बाबा कहता है ना, है काग विष्टा समान। तो ऐसी खुशी का क्या फायदा। तो खुशी हमने कौन सी, जो पूरे हमें पूरा कल्प खुश में रखे, संगम भी खुशी में रखे और फिर 20 जन्म और सतयुग में हम खुशी रहेंगे। बस एक ही शौक है, और वो शौक पूरा करने के लिए ये जो थोड़ा सा टाइम संगम का बचा है, इस समय को मैं एक एक सेकंड बाबा की श्रीमत के हिसाब से चलूं। बाबा ने कहा तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए इस शरीर से भी ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। तो अब मैं कौन बनाऊं, मैं ईश्वर का बच्चा बनाऊं, और बाबा मुझे वापस साथ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बना के। अब मेरा इस शरीर से भी कोई ताल्लुक नहीं है, संभाल रखनी है, क्योंकि इस शरीर की संभाल रखनी भी जरूरी है कि जिससे कि योग अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ममत्व नहीं रखना। कुछ भी है ठीक है, जो भी है हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं शरीर के साथ, कोई दुख है कोई बीमारी है, वो सब हिसाब किताब है, लेकिन खुशी खुशी से वो चुकतू करने। बाबा ने कहा करना क्या, पेट को तो 2 रोटी खिलानी है ना, और बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे। बस पेट को खिलानी क्या है, 2 रोटी, और बुद्धि सारा दिन कहाँ लगी रहे कि मुझे नई दुनिया में जाना ही जाना है। तो मैं आत्मा सारा दिन अपनी बुद्धि को कहाँ रखूं, इस पुरानी दुनिया से हटाकर नई दुनिया की तरफ। फिर आज गीत चला, जिसका साथी है भगवान। अब जिसका साथी भगवान बन गया तो उसको फिर किस चीज का दुख, कोई दुख नहीं। बाबा ने कहा जो महावीर बच्चे ना, अडोल बच्चे हैं, उनको अब सब पता है कि जो है ना, मनसा में भी तूफान आएंगे, कैलेमिटीज के भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि ये पिछाड़ी का समय है ना, और इस पिछाड़ी के समय में तो पंप इतना जोर है ना कि खूब माया जो है ना झोंके लगाएगी, इतने तूफान आएंगे। बाबा ने कहा जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, उनको तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। अब जो बाबा पर जिनको पूरा निश्चय है, और फिर शरीर में कोई भी बीमारी आती है, तो बाबा बच्चे समझ जाएंगे कि ये सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और फिर जब कोई बीमारी छूटती है ना, तो खुशी होती है। कोई हॉस्पिटल में जाता है बड़ा दुखी, और जब उसको छुट्टी मिलती है, अभी बीमारी खत्म होगी, तो खुशी खुशी घर आता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भी क्या, ये पुरानी बीमारियां छूट रही है ना, ये 5 विकारों रूपी बीमारियां, ये सब छूट रही हैं, तो हमें कितना खुशी होनी चाहिए। तो मैं आत्मा कितना खुश रहती हूं। बाबा ने कहा इन बीमारियों से तो क्या मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्माएं बन गए थे, और अब वो पाप आत्माओं को बाबा क्या बना रहे हैं यार, पुण्य आत्मा। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है, ये बीमारियां छूटी के छूटी। बाबा ने कहा तो अब इनसे घबराना नहीं है, हैं माया के तूफान कितने आएंगे, लेकिन मुझे अचल और अडोल रहना है। मैं बाबा की याद में हूं, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। अब भगवान मेरा साथी है, अगर मैं इसको अच्छे निश्चय है पूरा कि भगवान मेरा साथी है, तो मैं किसी चीज से डरूंगी नहीं। बाबा ने कहा अब तुम ईश्वर के बन गए हो, अब ईश्वर के बन गए हो तो वापिस घर जाना है, वापिस साजन के पास जाना है ना। बाबा ने कहा जो साजन है ना, साजन बड़ा विचित्र है, और विचित्र होने के कारण क्या है, उनको पूरा याद नहीं कर सकते। विचित्र को तो याद करना है ना, तो मुझे भी विचित्र की तरह विचित्र बनना पड़ेगा, तब याद आएगा। क्योंकि जब मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करूंगी, तभी याद है। जब तक मैं इस देह में रहूंगी, देह को याद करूंगी, तो परमात्मा याद नहीं आएंगी। तो मैं अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करूं, तो मुझे और अच्छे से याद रहेगी परमात्मा की। बाबा ने कहा ऐसे कभी याद नहीं किया कि मैं आत्मा हूं परमात्मा हूं, क्योंकि सतयुग में भी सिर्फ इतना ही समझते थे कि मैं आत्मा हूं बस, और कोई ज्ञान नहीं होता था सतयुग में।
हम बस आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जब 150 साल के हो गए तो फिर क्या होता है कि बुजुर्ग क्या कहता है कि मैं अब जाके दोबारा से बच्चा बनूंगा, बस यही याद रहता है। बाकी कोई परमात्मा का किसी को कुछ पता नहीं होता। बाबा ने कहा यहां तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है, परमात्मा को ही सर्वव्यापी कर देते हैं। अब तो बाबा ने कहा ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसका अब क्या होना है, खत्म होनी है। क्योंकि अब पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे। तो मैं सारा दिन अपनी बुद्धि को नई दुनिया में लगा के रखती हूं, तो ये मैं चेक करूं, अपने आप से पूछूं। बाबा कहते हैं अभी तुमको सिखलाने वाला कौन है, बाप मिला है। और वही कौन है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। बाबा ने कहा ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं ना, ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, और वही ज्ञान और योग सिखला सकते हैं। बाबा ने कहा जिनको पक्का निश्चय होगा ना, वह तो समझते हैं कि इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में भी क्या कहता है, जैसे नाटक पूरा होने वाला था ना, एक्टर्स को पता होता है कि अब मेरा ये लास्ट का सीन है, मुझे वापस घर जाना है। तो यहाँ भी क्या है कि बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया कि बच्चे अब वापस घर जाना। तो ये लास्ट का सीन है, बस फुल तैयारी पे है कि अब ये सीन पूरा हुआ और हमने फिर वापस घर जाना है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को पता है ना कि हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो मुझ आत्मा को कितना नशा है कि मैं भी दौड़ी लगाकर विजय माला में नजदीक नंबर 1 में जाऊं। अब बाबा से कोई पूछता था ना, बाबा बतला सकते थे कि तुम्हारी चलन कैसी है। बाबा तो बतलाएंगे, लेकिन मैं आत्मा भी अपने आप से पूछूं तो 1 सेकंड में पता चल जाता है कि मेरा पुरुषार्थ कितना है, मैं क्या बनूंगी। आज के पुरुषार्थ के हिसाब से अगर मैं अभी शरीर छोड़ूं तो मेरा क्या पद मिलेगा। मुझे खुद को पता है कि मैं जाकर, अगर मेरा अभी शरीर छूटा तो मैं जाकर क्या बनूंगी। तो इसलिए मुझे अपने पुरुषार्थ पर पूरा पूरा अटेंशन देना कि मैं कभी भी शरीर छोड़ूं तो मैं बड़े नशे से कहूं कि मैं जाकर प्रिंस बनूंगा। लेकिन अभी उतना जो है ना नशा चढ़ा नहीं है, और उतना अभी मेरा पुरुषार्थ पूरा नहीं है, इसलिए कहने में हिचकिचाहट होती है। बाबा ने कहा जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं ना, वह जरा यहां पर रहने वालों से भी अच्छा उच्च पद पा सकते हैं। तो बाबा की मैं कितनी सर्विस करती हूं, मैं बाबा की कितनी श्रीमत पर चलती हूं, और मैं अपने आप से पूछूं कि मुझे जाना पड़े तो मेरा क्या पद मिलेगा। तो मुझे बहुत पुरुषार्थ करना, बहुत मेहनत करनी है अभी। बाबा ने फिर आज मुरली के लिए भी कहा कि मुरली तो चारों तरफ जाती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, लेकिन बाबा ने आज एक लाइन बड़ी अच्छी कही कि मुरली सुनाएगा कौन, जो पहले मुरली को अपने अंदर धारण करेगा। जो भी बाबा ने मुरली में कहा वो सारी बातें मुझे अपने में धारण करनी है। अगर मैं धारण करता हूं तो फिर मैं मुरली सुनाने लायक हूं। अब ये विचार करना है कि मैं मुरली के हर पॉइंट को अपने अंदर धारण करता हूं। अगर एक एक पॉइंट में धारण करूंगा तो मैं जब दूसरों को मुरली सुनाऊंगा तो उनको भी टचिंग होगी। क्योंकि जितना मैं खुद जिस स्वरूप में रहूंगा, जो मैं स्वरूप बन के रहूंगा ना, उसका ओरा चारों तरफ फैलेगा। अगर मैं सारा दिन अपनी आत्मा की प्रैक्टिस करता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं अपने आप उस हिसाब से चलता हूं, तो उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। बाबा कहता है ना कि चेहरे से भी क्या नजर आए, ब्रह्मा बाबा तो कैसे नजर आएंगे, कुछ शक्ल नहीं नजर आएगी, लेकिन हमारा चलन कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, मैं आत्मा कैसे खा रही हूं, कैसे बैठ रही हूं, कैसे उठ रही हूं, एक एक कर्म देखकर सामने वाली आत्मा को अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा माया के तूफान तो ऐसे कुछ ना कुछ उल्टा करा देंगे। अब माया के तूफान तो आने, अब लास्ट का समय है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन मुझे अपना पक्का निश्चय रखना है कि मैं आत्मा बाबा के साथ चिपकी हुई हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें भी जाकर समझाना है। पढ़े लिखे जो अच्छी अच्छी आत्माएं होंगी वो जाकर वहाँ कॉन्फ्रेंस में बैठें और बताएं, देवी देवता धर्म के बारे में भी बताएं, हैं, तो जाकर वहाँ पर भी बाबा का परिचय दें। बाबा ने कहा अभी तुम कहाँ हो, तुम युद्ध के मैदान में हो।
बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं ना, उन्हों को तो नशा चढ़ा हुआ है। यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। बाबा ने कहा पता उनको कि कल पहले भी हमने सेवा करी थी, आज भी कर रहे हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुराना चोला छोड़कर नए सिरे जाएंगे। 84 जन्मों का पाठ है, सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया। फिर बाबा ने कहा, बार बार समझाया कि बच्चे कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को भी बढ़ाना है। कर्म भी करने हैं, याद का चार्ट भी बढ़ाना है। बाबा ने कहा रात का टाइम बड़ा अच्छा है। 2 दिन पहले भी मुरली में रोज बाबा कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर रात को भी बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा इसमें कोई थकावट नहीं है। बाबा ने कहा सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थक भी जाते हैं। अगर सारा दिन हम बाबा की याद में रहें, बाबा की याद में रहने से कोई थकावट नहीं है। थकावट कब होती है? जब माया के तूफान आते हैं और उसमें गिर जाते हैं, तब थकावट होती है। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे ना, तो इतना अच्छा अनुभव होगा कि माया भी देखेगी ये तो बिजी है बाबा की याद में, पीछे ही हट जाएगी। बाबा ने कहा बाकी सब बाबा को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे, तो इसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा, माथा भारी नहीं होगा। नए नए टॉपिक निकालेंगे तो क्या होगा? भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम होंगे ना, उतनी माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी। बाबा ने फिर कहा ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये त्रिकालदर्शी नहीं है, त्रिकालदर्शी तुम बनते हो। बाबा ने फिर आज बाबा ने कहा कि विजय माला में आने के लिए ना मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है, मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी राय रखनी है। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस कर रही हूं। मैंने कहा अपनी विशाल बुद्धि से ना इस बेहद ड्रामा को जान, अपार खुशी में रहना है, तूफानों से कभी डरना नहीं है, और ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। तो सारा दिन क्या चलता रहे बुद्धि में है? मुरली का मंथन, यही ज्ञान मंथन है। सारा दिन बुद्धि में मुरली के पॉइंट्स चलते रहे, और उन मुरली के पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को, उसको कितना डीप में हम उसका मंथन कर सकते हैं, करें। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, सद्भावना संपन्न भाव। बाबा ने कहा विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भाव। अब मेरी बुद्धि में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही एक बार क्लास कर रहे थे तो उन्होंने बोला जो भी शब्द बोलो ना, स्वर्ग के शब्द होने चाहिए, जो स्वर्ग में बोले जाते हैं। कलयुगी शब्द बोलने ही बंद कर दो, प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे आज बाबा ने कहा जो जीवन में उड़ती कला या गिरती कला का आधार ना, 2 बातें हैं। अब मुझे उड़ना है या गिरना है, 2 बातें, एक भावना और एक भाव। तो मुझे सदा उड़ना है, तो इसलिए मुझे क्या करना है? हर एक आत्मा के प्रति ना मुझे कल्याण की भावना, सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास की भावनाएं बढ़ानी है। हिम्मत उल्लास बढ़ाना है सबके आगे। बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही क्या है? सद्भावना है। तो बाबा ने कहा ऐसी भावना वाले क्या करते हैं? ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अब जब मैं हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखूंगी, शुभ कामना रखूंगी, हर एक के प्रति कल्याण की भावना होगी, हर एक को मैं सहयोग दूंगी, स्नेह दूंगी, हिम्मत उल्लास बढ़ाऊंगी, तो मैं अव्यक्त स्थिति में ऑटोमेटिक आती जाऊंगी। तो बाबा ने कहा अगर इसके विपरीत भावना है ना, अगर कोई मैं नेगेटिविटी मेरे अंदर कोई भावना है, तो बाबा ने कहा फिर व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बाबा ने कहा फिर किसी भी ना विघन का मूल कारण क्या है? ये विपरीत भावना ही है। अगर हमारे आगे विघन आते हैं तो उसका क्या कारण है? कि कहीं ना कहीं हम ना उल्टा कर्म कर रहे हैं। तो मैं सदा सही रास्ते पे चलूं, सबकी प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूं, तो फिर मैं अव्यक्त स्थिति का भी अनुभव कर सकूंगा और मेरे सामने कोई विघन आएंगे ही नहीं, और मैं बस सबके प्रति सद्भावना हो मेरे अंदर। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव कराया। बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है ना वही किया जाता है। दुनिया में भी जब प्यार, और जिससे प्यार होता है ना, जो उसकी बात को हम मानते हैं, एकदम ना नुक्कड़ नहीं करते, जो वो उसको अच्छा लगता है हम कहते हैं ठीक है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे ही। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। स्वयं भगवान देख रहे हैं कि मेरे बच्चे अपसेट हैं,
भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा कभी अपसेट ना हो जो मेरी वजह से भगवान परेशान हो जाए। तो बाबा ने कहा इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। नहीं, बाबा ने कहा अगर बात अपसेट की आती है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मुझे अपनी स्थिति को गड़बड़ नहीं करनी, मैं अपनी स्थिति को अपसेट नहीं करूंगी, अचल अडोल रखूंगी। अब हम सब फरिश्ते बाबा के साथ उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान, हर आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं और मैं हमेशा आत्मा अपार खुशी में हूँ क्योंकि मुझे अब घर जाना ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।